तो भाई 40 में से 40 तुम्हारा भाई फोड़ का आया। कनाडा में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती है लाइसेंस की। आपको इसकी यार टाइमलाइन भी बता देता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जब आप जीवन टेस्ट देने जा रहे हो, पर जब भी अब निकलता हूँ हर जगह साइन दिखते हो। भाई जीवन का जो टेस्ट का सिस्टम होता है वो बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बंदे सब पास ही होते हैं, बहुत बंदे थे जो फेल भी हो रहे थे और जो दोबारा टेस्ट भी दे रहे थे। हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई क्या हाल है आप सबके यार। सो यार आज भाई ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहा हूँ, वो भी जीवन। अभी केवल जीवन से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। वैसे मुझे 1.5 साल हो चुका है, अभी तक दे देना चाहिए था, बट यार हाँ थोड़ा डिले हो गया। वो मैं इस वीडियो में, लेकिन मैं आपसे सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रोसेस है, कैसे तैयारी करो जीवन की, क्या फीस है, A to Z यार सब चीज़ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अभी लिफ्ट में तो थोड़ी वॉइस हो रही होगी। तो भाई तो मैं जो जीवन टेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, तो लंदन में दूंगा, तो आप कहीं पे भी दे दो। ऑनलाइन टेस्ट होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे पहले यार अभी दोस्त नीचे गाड़ी लेके खड़ा ही है भाई, क्योंकि आप अगर जीवन टेस्ट देने जा रहे हो लंदन में, तो यार पहले मैं तो दोस्त यार थेपला लेके आया था, तो थेपला पहले रख देता हूँ। थेपला गुजराती डिश होती है यार ये, मतलब ठीक है, गुजरात का सिस्टम है। तो भाई दोस्त लेके आया तो मैंने कहा पहले ये रख दो, फिर चलेंगे यार देने। वैसे यार ये बात बताओ, गुजराती लोगों भाई तुम्हारे डिशों के नाम जैसे एक मूवी में था ना, इतने तगड़े तगड़े क्यों होते हैं? थेपला, खांडवा, ऐसा भाई जैसा आज कनाडा ये ने USA पे थेपला फेंक के मारा, उसकी वजह से 4 लोग घायल हो चुके हैं और 5 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इतना तगड़ा सिस्टम कैसे? पर कुछ भी कहा, थेपला लगता मस्त है, एक नंबर। अगर आप लंदन में जीवन टेस्ट देने जा रहे हो ना, तो यार वो लंदन से थोड़ा दूर सा है। तो अगर आप बस से जाते हो तो भाई डायरेक्ट कोई बस नहीं है, 2 बसेस चेंज करनी पड़ेंगी आराम से, और उसके बाद भी कम से कम आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो यार इसलिए या तो ओवर कर लो, नहीं तो गाड़ी में। तो भाई चलते हैं अब। तो अब निकल चुके हैं भाई अपने सफ़र पे जीवन के। पता है वैसे आपको बताऊँ, 2-3 दिन से है ना, जहाँ जैसे थोड़ा बहुत पढ़ रहा था इस कार में, तो जब भी बाहर निकलता हूँ ना, हर जगह साइंस वाइंस, पहले इतना कौन ध्यान दे रहा था, पर जब भी अब निकलता हूँ हर जगह साइन दिखते हो। ओ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। भाई इतनी नॉलेज हो गई है जीवन के बाद यार। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस का क्या होता है, पहला लर्निंग लाइसेंस होता है, फिर DL होता है, ठीक है। कनाडा में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती है लाइसेंस की। सबसे पहले होता है हमारा जीवन, फिर G2 और तीसरा होता है G। जीवन में क्या होता है, जब आप जीवन ले लोगे तो भाई आप गाड़ी है ना अकेले नहीं चला सकते हो, आपके साथ एक बंदा होना चाहिए जिसके पास G लाइसेंस हो और एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरा, और आप हाईवे भी नहीं चला सकते हो, केवल इंटरनल सिटीज़ के अंदर चला सकते हो। दूसरा जो होता है वो होता है आपका भाई G2 लाइसेंस। G2 लाइसेंस में क्या होता है भाई, आप अकेले चला सकते हो उसमें, बट अगर आपको G2 लाइसेंस अभी मिला है ना, तो आपके साथ या जो बंदे होंगे ना वो 18+ होने चाहिए, और केवल एक बंदा हो सकता है जो यंगर हो 16 ईयर्स और उससे लेस एज, मतलब उससे कम एज का। जब आपको G2 में 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपके साथ बंदे हो सकते हैं भाई, लाइक 3 बंदे हो सकते हैं जो 16 ईयर्स के, लाइक 16 ईयर्स से कम के हो, ठीक है। तीसरी जो स्टेज आती है हमारी, वो आती है हमारी G लाइसेंस की। भाई ये फुल ड्राइविंग लाइसेंस है, आप इसमें हाईवे कहीं पे भी चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये होता है हमारी ड्राइविंग की स्टेजेस। अब तो सही बोला ना सारा, ठीक है। अभी ये बता कि ये हमारे भाई प्रो ड्राइविंग के, एकदम स्मूथ, सब कुछ पता भाई A to Z। आपको इसकी यार टाइमलाइन भी बता देता हूँ। सपोज आपने आज जीवन दिया, तो भाई जीवन देने के बाद आप G2 जब भी दे सकते हो, एटलीस्ट 12 महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप G2 दे सकते हो। अनटिल एंड अनलेस एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन होता है, अगर आप वो ले लोगे तो उसके बाद आप 8 महीने बाद दे सकते हो। अब आपने G2 दिया, उसके बाद भाई आपको दोबारा 1 साल रुकना पड़ेगा G देने के लिए, लाइसेंस लाइक G के लिए। अब इसमें यार एक और चीज़ आती है, सपोज आपको इंडिया में एक्सपीरियंस है 4 साल या उससे ज़्यादा का, तो आप इंडिया से यार DL एक्सट्रैक्ट बनवा के ला सकते हो। उसका क्या बेनिफिट है,
वो भी बताता हूँ भाई। अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट होगा ना, पहली बात तो जो इंडिया में आप डीएल एक्सट्रैक्ट बनाओगे बड़ी आसानी से बन जाता है, केवल 25 रुपये का बनता है भाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरो, लाइक आरटीओ के ऑफिस जाओ, प्रिंट निकालो और उनसे स्टैंप लगवा लो, ये हो गया आपका डीएल एक्सट्रैक्ट। तो यार ये होता है भाई, डायरेक्ट आप जाके बनवा लोगे डीएल एक्सट्रैक्ट। तो उसका बेनिफिट क्या है भाई, अगर सपोज आप मतलब अगर आपको 4 साल प्लस एक्सपीरियंस है जब भी डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा के लाना इंडिया से। और उसका बेनिफिट क्या है भाई, अब आपने सपोज आज जीवन दिया तो सबसे पहले तो आपका जो G2 टेस्ट है वो स्किप हो जाएगा। अब इसकी जो टोटल फीस होती है हमारी वो होती है लाइक $155 होती है, जिसमें आपकी जीवन की फीस और G2 की फीस दोनों इंक्लूडेड होती है। बट अगर आप डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आते हो, सबसे पहला बेनिफिट तो आपका जो G2 की फीस है वो कम हो जाएगी, आपको केवल $90 ही देने पड़ेंगे। और दूसरा आपका जो G2 टेस्ट है वो भी स्किप हो जाएगा। और भाई तीसरा बेनिफिट, अब सपोज आपने आज जीवन दिया, कल की कल जाकर आप जी दे सकते हो। तो यार आपको 2 साल लाइक पहले 1 साल बाद G2 फिर 1 साल बाद जी, तो आपके जो 2 साल है ना वो भी पूरे बच जाएंगे। तो यार इंडिया के डीएल एक्सट्रैक्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो लेके आना अगर आपके पास 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं भाई, सबसे पहले तो जो आप डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आ रहे हो इंडिया से वो भाई 6 महीने तक ही वैलिड होता है। तो यहाँ पर आपको 6 महीने के अंदर जीवन देना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सपोज आपने यहाँ पर जीवन दे दिया है और आपके पास 1-2 महीने बाद लाइक विदिन 6 मंथ्स के बाद अंदर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट आ जाता है इंडिया से, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। फिर उसमें क्या होगा, जब आप जी दोगे ना तो आपकी जो एक्स्ट्रा फीस आपने भरी $155 भरे है ना, तो जो $60-70 है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो यार ये है पूरा इसका सिस्टम कि क्या डीएल एक्सट्रैक्ट होता है, कौन कौन सा यहाँ पर जी टेस्ट होते हैं। अब बता दो भाई कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जब आप जीवन टेस्ट देने जा रहे हो। सबसे पहले तो भाई आपको पासपोर्ट हो गया आइडेंटिटी के लिए। दूसरा, अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है तो डीएल एक्सट्रैक्ट। तीसरा, आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस। भाई ये है पूरा सिस्टम। अब नेक्स्ट चीज आती है भाई हमारी फीस कितनी है। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आपको जब जीवन देने जाओगे तो आपका $155 लगता है, जिसमें आपकी जीवन और G2 की फीस दोनों इंक्लूडेड होती है। अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है तो अराउंड $90 ही लगते हैं, जो आपकी जीवन की फीस होती है। तो भाई जीवन का जो टेस्ट का सिस्टम होता है वो बता दो तो भाई क्या है। जीवन में जो है ना, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होता है, वहाँ पर जाके आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना होता है। उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं रूल्स के, लाइक जो ट्रैफिक लाइक सिग्नल्स होते हैं, क्या क्या है भाई कि यहाँ पर चलना है, पेडेस्ट्रियन वॉक है, ये सब। दूसरा जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे लाइक रोड रूल्स के, ट्रैफिक रूल्स के, इन सब के। अब इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है भाई, आपको 80% चाहिए इन ईच सेक्शन। ये 2 सेक्शन है हमारे, तो आपको 20 में से 16 और 20 में से 16 करेक्ट होने चाहिए। अब बहुत स्टूडेंट्स का रहते हैं भाई, सपोज मेरे फर्स्ट सेक्शन में 20 में से 18 सही हो गए और दूसरे में से 20 में से लाइक 15 सही हुए, फिर भी आप यहाँ फेल हो जाओगे, क्योंकि सब दोनों में एटलीस्ट 80% होना चाहिए। अब खुदा ना खास्ता भाई किसी वजह से आप, वैसे बहुत आसान होता है टेस्ट, बट आप फेल हो गए हो तो भाई $16 लगते हैं दोबारा टेस्ट देने के, वो भी अगर आप सेम डे दे रहे हो। अगर मैं आज गया फेल हो गया, 2 घंटे बाद दोबारा दे देता हूँ तो बस $16 देने पड़ेंगे। बट अब अगर आप नेक्स्ट डे या बाद में जा रहे हो तो भाई दोबारा $90 फीस भरनी पड़ेगी आपको। और यार इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं आता है, सब कुछ 2-3 PDF हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मतलब थोड़े बहुत सोर्सेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जहाँ से मैंने पढ़ा है। अगर भाई पास हो गया तो समझ लेना वो मतलब सोर्सेज बढ़िया हैं और उनमें से आप पढ़ सकते हो। वैसे सब कुछ यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज सी हो गई है टेस्ट की, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे यार चलो जैसे भाई बहुत चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें पता आपको याद करनी पड़ती हैं कि डीमेरिट पॉइंट्स कहाँ पर कितने कटते हैं, कि आपने ये रूल ब्रेक करा तो आपके कितने डीमेरिट पॉइंट्स कटेंगे। अब जैसे यार बहुत सारी चीज़ें मैंने भी अभी देख रहा था, तो कि सबसे पहले राइट ऑफ वे यहाँ पर पेडेस्ट्रियन का है। अगर आप लाइक रात को चला रहे हो, लो बीम लाइट रखनी है आपको। और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो 60 मीटर्स के डिस्टेंस पे लो बीम लाइट रखनी पड़ेगी। और कोई ऑन कमिंग व्हीकल है तो 150 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए भाई इन अ गुड वेदर। अगर अच्छा वेदर है भाई तो एक से दूसरी गाड़ी में के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए।
और अगर वहाँ पर मीटर्स में पूछे, मतलब गाड़ियों में पूछे, तो 3 गाड़ियों का डिफरेंस होना चाहिए। तो यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आप एक बार सारे MCQ देख लोगे ना, पता लग जाएगा यार। मुझे तो देखो हर जगह आजकल साइन ही दिखते हैं भाई, कहीं पे भी आप देखोगे पता लगेगा। लेट्स सी जैसे वहाँ पर वो बन रहा है तो वहाँ पर ट्रक अलाउड नहीं है। वहाँ पर पहले पेडेस्ट्रियन का राइट ऑफ वे है, वो 2 वे लेफ्ट लेन है, वो जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मैं आपके साथ सारी सोर्सेस शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर देना, वहाँ पर आपके साथ सारे सोर्सेस शेयर कर दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप DM कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको भाई इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। मैं आपको अंदर जाकर पूरा एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा भाई, अंदर जाकर बताऊंगा भी भाई बाद में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई। तो यही है यार, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें याद सी करनी पड़ती हैं, मतलब याद क्या, 2-3 बार आप देख लेते हो तो पता लग जाता है यार कि ये आंसर सही होगा भाई, ये आंसर सही होगा। देख लो मैं आया, मतलब कनाडा आने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद भाई G1 देने जा रहा हूँ, और ये जो भाई है इसका आते ही इन्होंने G1 दे दिया था, इनका G भी हो चुका है, G छोड़ो भाई गाड़ी भी आ चुकी है, ठीक है। वो तो बहुत इनके पास छोटी मोटी बात रखते ही नहीं कि भाई लाइसेंस लेकर रख लो, हाँ मैं भाई G1 देने जा रहे हैं, ये गाड़ी वाड़ी लो, क्या सिस्टम रखा है यार, ठीक है। तो यार ये है भाई, देखो अब यहाँ पर ये हाईवे आ गया ना, लंदन में ये सिस्टम है यार, आप बस से इसलिए नहीं आ सकते हो क्योंकि अब हाईवे आ गया, तो आपको एटलीस्ट 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा इधर की साइड, जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता भाई। तो डायरेक्ट कैब कर लेना बिना किसी टेंशन। देखो उधर की साइड से शुरू होता है G टेस्ट, अगर आप दे रहे हो तो। पहले आपको अंदर जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी अलाउड होते हैं, और आप अपने दोस्त को भी अंदर लेके जा सकते हैं, वो भी अलाउड होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं हर एक ड्राइविंग टेस्ट के क्या क्या प्राइजेस है, और जिस दिन हम गए थे तो वो वीकेंड था, इसलिए थोड़ा रश ज़्यादा था, बट फिर भी काम जल्दी हो गया था, इतना टाइम नहीं लगा। अंदर जाने के बाद आपको दिखेगी एक ऐसी मशीन, यहाँ पर आपको करने होंगे कुछ क्वेश्चंस के बेसिक आंसर, उसके बाद यहाँ पर से मिलेगी आपको इसके अंदर से एक स्लिप, वो होगा भाई आपका कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। स्लिप मिलने के बाद करना है फिर आपको वेट, स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा कि यार आप कौन सा नंबर चल रहा हो, जब आपका नंबर आएगा आपको वहाँ पर किया जाएगा कॉल करने के बाद आप यहाँ वहाँ पर जाओगे, आपसे मांगा जाएगा आपके डॉक्यूमेंट। तो जब वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगे तो आप उनसे बता देना कि यार आपके पास आपका DL एक्सट्रैक्ट भी है, फिर वो आपसे कहेंगे भाई अपना DL एक्सट्रैक्ट और अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। उसके बाद आपका वो आई टेस्ट करेंगे, आई टेस्ट में आपको थोड़े से नंबर पढ़वाएंगे, विच टेक्स अराउंड लाइक 5 सेकेंड्स। उसके बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और आपका DL वापस दे देंगे, और भाई बता देंगे कि अंदर जाकर आपको इस स्क्रीन पे टेस्ट देना है। फिर आप अंदर जाओगे, अपना टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद अंदर ही एक लेडी होती है, वो आपको एक स्लिप दे देगी जब आप पास हो जाओगे। तो यार टेस्ट दे दिया ऑनलाइन, तो भाई आपको बताया था जैसे भाई इतना अच्छे से प्रिपेयर था, चाहे मैंने प्रिपेयर मतलब ज़्यादा नहीं करी थी, थोड़ा बहुत जो 1-2 PDF थी वो पढ़ी आया था अच्छे से, तो भाई हो गया था। तो भाई आपको बताता हूँ क्या मस्त, ऐसा नहीं है कि भाई बंदे सब पास ही होते हैं, बहुत बंदे थे जो फेल भी हो रहे थे और जो दोबारा टेस्ट भी दे रहे थे, बट तुम्हारे भाई का जो स्कोर आया फर्स्ट सेक्शन में 20/20 और सेकंड में भी 20/20, तो भाई 40 में से 40 तुम्हारा भाई फोड़ का आया यार। खैर अगर आपके दोनों सेक्शन में 16-16 भी आते तो चल जाता, पर नहीं, आई डोंट सेटल फॉर लेस ब्रो। तो भाई अब मेल पे आ जाएगा, ये सीन है भाई, हो गया, अब मेल पे आ जाएगा, सब कुछ हो गया है। इसमें यार मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था पहले, कि अगर आपने DL एक्सट्रैक्ट दिया है और G1 से, क्योंकि आप फिर G देते हो डायरेक्ट, पर ये बात का ध्यान रखना अगर आप G में फेल हो गए, एक ही चांस मिलता है, अगर आप G में फेल हो गए तो भाई आपको दोबारा G2 देना पड़ेगा और फीस भरनी पड़ेगी। वो बात अलग है, आप अगले दिन दे सकते हो, उनमें फिर कोई डेट नहीं रह जाएगी। तो जैसा मैंने दिया था तो भाई उन्होंने जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया का वो इसमें काउंट कर दिया है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस मिल गया है कनाडा का DL में। तो भाई अब जो मेरा G1 का ड्राइविंग लाइसेंस है वो मेल में आएगा घर पे विद इन लाइक 2-3 वीक्स के अंदर, 1 महीना मान लो यार आप। सो यार यही है सब, आपको सारा कुछ बता ही दिया है भाई। अगर कोई भी डाउट है स्टिल आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना भाई। अभी पहले घर जाने से पहले यार लिक्विडेशन स्टोर जाते हैं, लिक्विडेशन स्टोर में देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है भाई। लिक्विडेशन स्टोर क्या होता है, जैसे ये सब होते हैं ना अमेजन रिटर्न, ये सब बहुत तगड़े तगड़े आइटम नए नए मिल जाते हैं वहाँ पर। लाइक अगर आप अमेजोन से खरीदोगे $50-60 की जो चीज़ मिल रही है वो यहाँ पर $10-15 की मिल जाती है, तो बहुत तगड़ा सीन यार।
यहाँ पर आके आप लिक्विडेशन पे, बहुत लोग करते हैं भाई, लिक्विडेशन से सामान लाके फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बेचते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है भाई, ये भी एक तगड़ा बिजनेस है। सो यही है यार आज की वीडियो में। पहले लिक्विडेशन चलते हैं और फिर इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। Jungle.